हेलो, वेलकम टू अ चैनल अकाउंट्स की मस्ती। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का एक नया टॉपिक, जिसे सामान्यतः अन्य बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है इस टॉपिक में। आज हम इसके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सबसे पहले दोनों पार्ट को समझेंगे, जानेंगे ये है क्या। सबसे पहले आइए बात करते हैं एनपीओ के बारे में। एनपीओ जिसे हम लोग कहते हैं, एन का मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यानी जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जो प्रॉफिट के लिए वर्क न करके किसी और मकसद से वर्क करती है। देखिए, हमारे पास प्रॉफिट मोटिव के, अगर बात करें प्रॉफिट मोटिव के, हमारे पास 4 संस्थाएं हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है कंपनी अकाउंट। ये तीनों, और एक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, मुख्यतः ये 3 ही प्रॉफिट मोटिव संस्थाएं जानी जाती हैं। इन तीनों का मेन मकसद क्या है? इन तीनों का मेन मकसद है लाभ कमाना। लाभ कमाना मतलब जो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करते हैं, जिनका जो सेटअप होता है वो सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट के लिए होता है। जबकि ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए वर्क ना करके किसी और मकसद से वर्क करती है, कौन सी मकसद से? तो वो है सोशल सर्विस। एक ऐसा संस्था जो लाभ के उद्देश्य से काम न करके समाज की भलाई के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए वर्क करती है। ऐसी संस्थाएं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न न करके उसकी जगह पर क्या देना? तो सर, सर्विस रेंट करना। जो सर्विस रेंडर है या प्रोवाइडर है। सर्विस रेंडर या प्रोवाइडर है जिसका मेन मकसद समाज की भलाई करना है। किसके लिए सर? किसको भलाई करना है? तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ह्यूमन वेलफेयर के लिए या सोसाइटीज, आप यहां पर ह्यूमन की जगह पर सोसाइटी भी जोड़ सकते हैं। सोसाइटी वेलफेयर के लिए, जिसका मेन मकसद ह्यूमन वेलफेयर या सोसाइटी को हेल्प करना, मदद करना। ऐसी संस्थाएं हमारे समाज में बहुत सारी हैं, जैसे लाइक हॉस्पिटल्स। अब कहिएगा सर, हॉस्पिटल प्राइवेट होते हैं तो वहां तो काफी ज्यादा बिल लगता है। नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। मैं ये नहीं कह सकता कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसके दायरे में नहीं आते हैं सर, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं वो समाज में चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसे बराबर इक्वल सर्विस प्रोवाइड करें। अगर हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो भी जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है वो लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोवाइड करती है, हाईयर कॉस्ट पर नहीं। क्योंकि सर, हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो सब एक प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन न मान के उसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं। जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब हो या एंटरटेनमेंट क्लब हो, जितने भी हैं ये सब संस्थाएं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम
समाज में हो रहे बुराइयों को दूर करके, समाज में जो सोसाइटीज में जो डिफिसिट है, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, आप देखें अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं सर, गवर्नमेंट कॉलेज में हमें लोएस्ट फीस पर पढ़ने की व्यवस्था की जाती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में हमें डोनेशन देना होता है। बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े कॉलेजेस जिनका मेन मकसद क्या है सर? प्रॉफिट कमाना, सर्विस रेंट करना नहीं, ह्यूमन वेलफेयर उनका मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। आप ऐसे समझो कि अगर आप एक मॉल में जाके एक कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हो तो वहां एक कैरी बैग का भी आपको पैसा पे करना होता है, लेकिन वहीं जब हम किसी सब्जी वाले के पास खड़े होते हैं तो वो जो हमें कैरी बैग देता है उसका 1 रुपया भी वो हमसे चार्ज नहीं करता। वो एक तरह से सोशल वेलफेयर है, वो हमारे समाज में वेलफेयर कर रहा है, हमारे समाज को प्रॉफिट दे रहा है। जबकि बड़े बड़े मॉल्स जिनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए ही किया जाता है। इसमें एक तरह की संस्थाएं और आती हैं जिसको हम लोग एनजीओ कहते हैं। एनजीओस क्या है? एनजीओस का निर्माण भी सोशल वेलफेयर के लिए ही किया जाता है। एनजीओ भी एक ऐसी संस्था है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम कमाना नहीं है बल्कि समाज की भलाई करना है, समाज को सर्विस प्रोवाइड करना है, समाज को लोएस्ट कॉस्ट पर या फ्री ऑफ कॉस्ट जो जरूरतें हैं उसे पूरा करना है। इन सभी संस्थाओं का, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे वो हेल्थ क्लब हो, चाहे वो आप कह सकते हो सर सोसाइटीज प्रमोटर हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस मोटिव से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एस्टैब्लिश किया गया है वो सब एनपीओ के अंडर है। अब एक सवाल, सर अगर एनपीओ है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, सर उनकी भी तो अपनी खर्च है। अगर वो समाज को, सोसाइटीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वेलफेयर के लिए, तो सर उन सभी चीजों को खरीदने में भी तो उसे पैसा लगेगा। तो इनके अर्निंग का सोर्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इनके अर्निंग का, इनका जो अर्न सोर्स है वो है पहला डोनेशन, दूसरा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट, इटीसी। इनका कमाने का जो मेन सोर्स है वो है डोनेशन के माध्यम से, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, गवर्नमेंट ग्रांट के माध्यम से, एंट्रेंस फी के माध्यम से। ये जितने भी पैसे कलेक्ट करते हैं उन सबों को जो एक्सपेंस करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर पे करते हैं। यानी इनका मोटिव प्रॉफिट, जिसे हम लोग एनपीओ में प्रॉफिट नहीं कहते हैं, एनपीओ के केस में ये प्रॉफिट शब्द यहां नहीं जुड़ता, बल्कि इसकी जगह पर जो यूज होता है उसे सरप्लस कहते हैं। जो भी सरप्लस या जो भी प्रॉफिट ये अर्न करते हैं या जो फंड अरेंज करते हैं, उन सभी फंड को ये खर्च करते हैं ह्यूमन वेलफेयर पर या सोसाइटी वेलफेयर पर। चूंकि इसका निर्माण इन प्रॉफिट मोटिव संस्थाओं से अलग हटके होता है, इसलिए इसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर देखा जाता है, जिसका पूरा लेखा जोखा प्रॉफिट मोटिव संस्थाओं से एकदम हटके होता है। इसमें जो बेसिकली बनाए जाते हैं
कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, सब इसके फीचर्स या कैरेक्टर्स के अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला एंटिटी, इसका निर्माण, इसका जो एंटिटी है वो बेसिकली एनपीओ के तहत और सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का अपना अलग प्रक्रिया है, पार्टनरशिप का एक अलग मेथड है, कंपनी का एक अलग मेथड है। ठीक उसी प्रकार एनपीओ का भी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसका पूरा लेखा जोखा अन्य से काफी अलग है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें पर्पस, इसकी दूसरी जो कैरेक्टर्स है वो है पर्पस। सर, इसका मेन पर्पस सोशल वेलफेयर सर्विस है, यानी ये बेसिकली सर्विस मोटिव पर वर्क करता है। इसका मोटिव प्रॉफिट न कमाना, क्योंकि सर इसके नाम में ही नॉट फॉर प्रॉफिट जुड़ा है, अर्थात मतलब मीन्स कि यह प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क ना करके किसके लिए वर्क करता है सर, तो सर्विस मोटिव के लिए वर्क करता है। तीसरा है सर ओनरशिप। अगर हम लोग बात ओनरशिप की करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर खुद प्रोप्राइटर्स होता है, पार्टनरशिप का ओनर पार्टनर होता है, कंपनी का ओनर, सर कंपनी का कोई ओनर नहीं होता, कंपनी खुद एक सेपरेट लीगल आर्टिफिशियल बॉडी है जो खुद ओनर होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एक स्पेशल वीडियो मैं कंपनी पर बनाऊंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जबकि एनपीओ का कोई ओनर नहीं होता। एनपीओ का ओनर न होके इसका जो निर्माण है वो चैरिटी के लिए या सोसाइटीज के लिए किया जाता है, तो इसका जो ओनर होता है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता, इसे मैनेजमेंट ऑपरेट करता है। मतलब ये किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में न होकर एक कमिटी के कंट्रोल में होता है। इसके बाद अगला हम लोग पॉइंट बात करेंगे इसका सर्विस मोटिव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनका जो ऑब्जेक्ट है, इनका जो मोटिव है वो सर्विस मोटिव है, समाज की या ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, फंड। ठीक है, इसे चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो फंड अरेंज होते हैं वो डोनेशन के मीडियम से, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के मीडियम से, सब्सक्रिप्शन के मीडियम से या गवर्नमेंट ग्रांट के मीडियम से, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे इसके फंड को अरेंज किया जाता है। और लास्ट है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों? एक छोटा सा बात सर, हम लोग ये ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि इसका निर्माण सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इसका निर्माण किया जाता है, तो जब ये किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क ही नहीं करती तो फिर इसको स्टेटमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है सर? देखिए, जितने भी पैसा हमारे देश का लॉ ये कहता, खासकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी क्लियरली ये बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो रजिस्टर्ड है और अगर वो किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसे एक स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। साल में एक बार उसे ऑडिटिंग कराना मैंडेटरी है, चाहे वो संस्था प्रॉफिट मोटिव से हो, चाहे वो संस्था सर्विस मोटिव के लिए हो।
अब जितने भी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया, ये फंड लीगली तौर से अरेंज किया गया है या इलीगल तौर से अरेंज किया गया है, इसके बारे में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। अब गवर्नमेंट को हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो गवर्नमेंट को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से। हम टैक्स, चूंकि एनपीओ टैक्स नहीं देगी, पर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर शो करेगी, जिससे यह पता चलेगा कि इस प्रकार की संस्थाएं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, उन्होंने अपने फंड को लीगल तरीके से अरेंज किया या बिजनेस को लीगली ऑपरेट किया या फंड को इलीगल तरीके से अरेंज किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनपीओ में ब्लैक मनी का यूज किया गया हो, हवाला का पैसा यूज किया गया हो। इस सभी चीजों को शो करने के लिए हर संस्था एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो प्रकार के इसमें बनाए जाते हैं। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने प्रकार का